सीबीडी मीटिंग के अंदर में दो हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। पहला है कि हमारा 8.25 का हमें रेट मिल रहा है। साथ में ही हमने ईडीएलआई स्कीम के बारे में देखा, जहां पे मैंने आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में इस अपडेट के अंदर में हम बाकी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि बाकी पॉइंट्स क्या कहे गए हैं, उनका क्या मतलब बनता है, एज ए पीएफ मेंबर आप उन्हें कैसे समझ सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सागर है। ये जो चैनल है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल जानकारी मिलती है। जो भी आप यहाँ इन्फॉर्मेशन देखते हैं, ये मैं किसी का काम कर रहा हूँ तो ही मुझे इसके बारे में अच्छे से पता है, तभी मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। आप अगर इस वीडियो से सहमत हों तो आप ज़रूर से कमेंट में बता सकते हैं, और साथ में सिल्वर प्ले बटन को गोल्ड में कन्वर्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। ये सब बोलना पड़ता है, वरना लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बिना सब्सक्राइब किए हमारा चैनल जो है ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचेगा। मैंने यहाँ पे समझ लो कि हर बीमारी की दवा बना रखी है, लेकिन लोगों तक जो है, जो लोग बीमार हैं, जो जिन लोगों को जानकारी चाहिए, उन लोगों तक मेरी वीडियो ही नहीं पहुँचेगी तो इस वीडियोस का क्या फ़ायदा होगा। 1700 से ज़्यादा वीडियो मैं बना चुका हूँ अलग अलग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर में। तो हम यहाँ पे अभी इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो कि पीएफ ऑफिस ने यहाँ बताए हैं। तो आप पहले तो ये समझ लीजिए कि जो मेन पॉइंट होते हैं वो आपको हाईलाइट में दिख जाते हैं, तो बाकी जो पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट में नहीं है, तो वो समझ लो कि ज़बरदस्ती के पॉइंट्स हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को उनसे भी फ़ायदा हो सकता है, इसलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये जो सीबीडी की मीटिंग है, इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक जजमेंट कहा था, उस जजमेंट के बेस पे हम काम कर रहे हैं, और हम तेज़ी से काम करते हुए हमने 72% जो है एप्लीकेशन को प्रोसेस कर दिया है। अब इसका मतलब क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। देखिए, एक ऐसा होता है कि पीएफ ऑफिस ने एक नियम बनाया था कि आप जो है ना, इससे ज़्यादा पेंशन के अंदर पैसा नहीं डाल सकते, लेकिन उस नियम बनाने के अंदर में पीएफ ऑफिस ने कुछ कमी कर दी थी। इस कमी को देखते हुए बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, सालों तक लड़ाई होती रही, और उसके बाद में पीएफ ऑफिस हार गया। पीएफ ऑफिस हारने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब आपको ज़्यादा पेंशन देनी पड़ेगी उन लोगों को जिन लोगों ने पहले से उस बेनिफिट को लिया हुआ है। तो ऐसा कोई मतलब पेंशन ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने के ऊपर लिमिट लगाने की बात थी, जो कि पीएफ ऑफिस ने सही तरीके से नहीं बताया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जिस जिस आदमी को बढ़ी हुई पेंशन चाहिए तो आप उन लोगों को अलाउ कीजिए। पीएफ ऑफिस ने इस बारे में एक ये सिस्टम बना दिया था, हायर पेंशन को लेके एक सिस्टम बना दिया था, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि भाई जिस जिसको हायर पेंशन चाहिए, जिस जिसकी उम्र ये है, ऐसा वैसा है, वो लोग जो है हमें हायर पेंशन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो उसमें से हज़ारों लोगों ने हायर पेंशन की एप्लीकेशन दी है, और उन हज़ारों एप्लीकेशन में से पीएफ ऑफिस का कहना है कि हमने 72% जो है एप्लीकेशन उनको प्रोसेस कर दिया है। उनको प्रोसेस करने का मतलब ये है कि अगर कोई हायर पेंशन लेना चाहता है तो हमने उसे बता दिया है कि भाई साहब, आपको हायर पेंशन लेने के लिए इतने और पैसे जमा करने पड़ेंगे। अगर आप इतने पैसे जमा करने के लिए तैयार हो तो हम आपको हायर पेंशन देने के लिए तैयार हैं। तो अभी इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है कि हम इस पे बहुत मिशन मोड में काम कर रहे हैं। 72% लोगों को हम जो है अभी तक ये चीज़ डिसाइड कर चुके हैं कि उन्हें हायर पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। असलियत यह है कि पीएफ ऑफिस किसी को भी हायर पेंशन नहीं देना चाहता है। उसके लिए ही पीएफ ऑफिस ने ऐसे ऐसे सिस्टम बना रखे हैं कि कोई आदमी अपना एप्लीकेशन लगा ही ना पाए, और जो एप्लीकेशन लगा रहा है उसकी भी एप्लीकेशन ज़्यादा से ज़्यादा कैंसिल हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्ट हो जाए। इस चीज़ का पूरा पूरा इंतज़ाम किया गया है। ये मेरा अपना विचार है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो मेरा विचार है वो मैंने आपको बताया है। यहाँ पे अगला पॉइंट है कि जहाँ पेंशन डिसबर्समेंट के बारे में बोला जा रहा है। जिन लोगों को पेंशन मिलती है, उन पेंशन मिलने वाले लोगों के लिए कुछ नया सिस्टम लागू किया गया जनवरी 2025 से। तो यहाँ वही चीज़ कही जा रही है कि ड्यूरिंग मंथ ऑफ जनवरी 2025 पेंशन टू 69.35 पेंशनर अमाउंटिंग टू 1710 करोड़ वॉज डिसबर्स थ्रू CPPS। CPPS क्या है? होता यह है कि आज के दिन में अगर आप मान लीजिए दिल्ली में हैं और दिल्ली में आप अपना रिटायर हो रहे हैं, तो आपको दिल्ली वाला पीएफ ऑफिस आपको पेंशन देता है। ठीक है, अब मान लीजिए आप दिल्ली के अंदर हैं और आपने नौकरी की है मुंबई में। तो पहले क्या होता था कि मुंबई वाले पीएफ ऑफिस को फाइल भेजना पड़ता था
दिल्ली वाले पीएफ ऑफिस में। जब फाइल दिल्ली वाला पीएफ ऑफिस कर देता था तभी जाके आपको पेंशन मिलना चालू होती थी। अभी इन्होंने जो नया सिस्टम बनाया है उसमें क्या है कि मुंबई वाले को दिल्ली में फाइल भेजने की ज़रूरत नहीं है। मुंबई वाला मुंबई से ही आपकी पेंशन चालू कर सकता है, आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस सिस्टम के आने से ये हुआ कि अब आपका जो 10D वाला फॉर्म है, जो मंथली पेंशन वाला फॉर्म है, या फिर अगर डेथ क्लेम वाला फॉर्म है तो उसमें पैसे मिलना जो होता था वो डिले हो जाता था, 2 महीने 3 महीने 4 महीने लग जाते थे। अब इस नए सिस्टम के आने के बाद में अब वो चीज़ नहीं हो रही है, वो चीज़ सुधर चुकी है, ये चीज़ बताया जा रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट जो कहा जा रहा है वो है एम्प्लॉयर वालों के लिए। एम्प्लॉयर वालों के लिए यहाँ पे रेट्स में कुछ सुधार किए गए थे 16 जून 2024 में। तो उसी रेट्स में सुधार के लिए बताया जा रहा है कि पहले जो है ये रेट जो है 5% से 25% हुआ करते थे, जो कि आज के समय पे हमने 1% पर मंथ के हिसाब से कर दिया है। तो इससे आसान हो गया है किसी भी कंपनी के ऊपर जो डैमेज वगैरह कैलकुलेशन होती है उसके बारे में। अब आपको लगेगा डैमेज होता क्या है, ये होता है कि देखो बहुत सारे कंपनीज जो है ना पैसा टाइम से जमा नहीं करते, पैसा टाइम से जमा नहीं करते तो उनके ऊपर पेनल्टी लगाना, इस चीज़ को डैमेज कहा जाता है। और ये जो डैमेज है पहले जो है ना अलग अलग स्लैब बनी होती थी कि अगर 0 से 2 महीने तक आपने लेट किया तो इतना परसेंट, 2 महीने से 4 महीने लेट किया तो इतना परसेंट, 4 से 6 महीने किया तो इतना परसेंट, अलग अलग रेट बना हुआ था कि इतने पे इतना, इतने पे इतना। अभी इन्होंने फिक्स कर दिया है कि 1%, चाहे 1 महीने लेट हो, चाहे आपका 6 महीने लेट हो, चाहे आपका 1 साल लेट हो। ठीक है, तो ये इन्होंने अपडेट बताया है। फिर इसके आगे जो है बजट वाली बात करी गई है कि हमने बजट अप्रूवल कर दिया है। तो बजट अप्रूवल वो टेक्निकल चीज़ होती है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सीबीडी के मीटिंग के अंदर में जो चीज़ें डिसाइड हुई हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। अब एक चीज़ जो मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा जो यहाँ नहीं लिखी है, जिसके बारे में हल्ला मचा के रखा हुआ है, वो है कि आप लोगों को बहुत जगह आपने देखा होगा कि 7,500 का हल्ला मचा रखा है, 7,500 मिनिमम पेंशन मिलेगी। ये कहानी ऐसी है कि जो लोग रिटायर हो चुके हैं, जो लोग जो है नौकरी में नहीं है, उन लोगों का कहना है कि आज के दिन में पीएफ ऑफिस जो है उन लोगों को बहुत ही कम पेंशन दे रहा है, जो कि मेरा मानना है कि सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे पीएफ ऑफिस क्या कर रहा है, आप देखो मेरी बात ध्यान से समझिए। 81 लाख लोग हैं जिनको पेंशनर कहा जाता है। इन 81 लाख लोगों में से यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनको मिनिमम पेंशन मिल रही है। मिनिमम पेंशन का मतलब ये होता है कि 1,000 रुपये की मिनिमम पेंशन होती है। तो ये आंकड़ा बताया जा रहा है कि कितने ऐसे लोग हैं इन 33 लाख लोगों में से और इन 20 लाख लोगों में से जिनको मिनिमम वाली पेंशन मिल रही है। जैसे यहाँ पे बच्चों वाली पेंशन होती है तो बच्चों वाली पेंशन भी 71,000 बच्चों को मिनिमम पेंशन मिल रही है। तो एक लड़ाई लड़ी जा रही है, लड़ाई कहूँ या कहूँ कि ऐसे अपने मन से कुछ कहा जा रहा है, जहाँ पे बात ये कही जा रही है कि जिन्हें 1,000 रुपये मिनिमम पेंशन मिल रही है उनको 1,000 रुपये ना मिलके 7,500 रुपये मिलनी चाहिए। इस चीज़ को लेके कई वर्षों से यहाँ पे संघर्ष चल रहा है और उस संघर्ष में हर बार ये होता है कि अब वाली मीटिंग में हमारी बड़ी अनाउंसमेंट हो जाएगी, अब वाले बजट में हमारा ऐसा अनाउंसमेंट हो जाएगा, अब वाले इलेक्शन में हमें जो है न्याय मिल जाएगा, अब वाला जो बीजेपी की सरकार आ जाएगी या फिर मध्य प्रदेश में ऐसा इलेक्शन हो जाएगा। इस तरह से धरना प्रदर्शन और अलग अलग बुजुर्ग लोग जो है अपने प्रयास करते रहते हैं। सालों से ये डिमांड चली आ रही है, लेकिन इस डिमांड में कोई भी यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं दिखी है। पीएफ ऑफिस साफ तौर पे मना कर चुका है कि हम यहाँ पे किसी को भी 1,000 रुपये से ज़्यादा पेंशन नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे लड़ाई इसी तरह से लड़ी जा रही है। फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का हो रहा है जो इस तरह की वीडियोस बनाता है। बहुत बड़ी खबर आ गई, बड़ी न्यूज़ आ गई, खुशखबरी हो गई, 7,500 इस दिन से मिलेंगे। मीटिंग चालू हो गई, मीटिंग बंद हो गई, मीटिंग में ये अनाउंस हो गया, मीटिंग में वो अनाउंस हो गया, बस यही चलता रहता है। तो यहाँ पे जिनको मिनिमम 1,000 रुपये पेंशन मिल रही है उनको यहाँ पे 1 रुपये बढ़ा के अभी तक
अनाउंसमेंट के हिसाब से हमें ये उम्मीद थी कि बजट में कुछ अनाउंस होगा, बजट में कुछ भी नहीं हुआ। एज यूजुअल यार, पागल बनाने वाली बात है। बजट में अनाउंसमेंट बोला गया, बजट में अनाउंस होगा, बजट में कुछ नहीं हुआ। उसके बाद बोला कि एक स्पेशल फंड दिया गया है बजट के अंदर में, उस फंड में से कुछ मिलेगा, उसमें से भी कुछ नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद बोला कि सीबीडी मीटिंग में होगा। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि यूट्यूबर्स ने चढ़ा रखा है, और यूट्यूबर्स की कमाई का ही बस ये एक साधन है, जहाँ पे ऐसे ही कुछ भी चलता रहता है। कोई मीटिंग्स होती रहती है, मीटिंग पे मीटिंग, सांसद से मिल रहे हैं, पत्र दे रहे हैं, ये सब दे रहे हैं, वो सब दे रहे हैं, दिमाग खराब। मतलब ठीक है, यूट्यूबर्स की इनकम बढ़ रही है, बस इतना ही इसका रेलेवेंस है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जितना मेरा अनुभव है, ये 1000 रुपये जो है, 7500 तो इस जन्म में तो होंगे नहीं। ये चीज़ तो मैं आपको अपने अनुभव से कह रहा हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन समझ के देखो कि यहाँ 1000 रुपये को आप कह रहे हो कि 7500 कर दो, मतलब 7 गुना। किस बेस पे कर दो, क्यों कर दो? ठीक है, तो यहाँ पे बेस अगर होता तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। अगर मान लीजिए कि आपका ये कहना है कि भाई मिनिमम पेंशन ज़्यादा होनी ही चाहिए, पक्की बात है होनी चाहिए, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट में जाके फाइट करते, फाइट करके आप जीत जाते। जैसे कि यहाँ हायर पेंशन वालों ने फाइट लड़ी, हायर पेंशन वालों की फाइट लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ, उन्हें हायर पेंशन मिलने का अधिकार है। उस अधिकार को साबित किया गया, और उसके बाद उनसे पैसे एक्स्ट्रा लिए जाएंगे, पीएफ मेंबर्स से एक्स्ट्रा पैसे लेकर फिर उनको बोला जाएगा हाँ अब आप हायर पेंशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बिना सर पैर का 1000 रुपये को 7500 कर दिया जाएगा। इस तरह की गलतफहमियां फैलाई जाती हैं यूट्यूबर्स के द्वारा, और यहाँ पे पुख्ता तौर पे कुछ भी नहीं निकल के आ रहा है। अगर कोई पुख्ता तौर पे चीज़ आती है तो ज़रूर बताया जाएगा। मेरे अनुमान से यहाँ 1000 रुपये की जगह 2000 रुपये हो सकता है, लेकिन यहाँ 7500 और मेडिकल अलाउंस, ये सब चीज़ें मेरे को नहीं लगता कि होने वाली हैं। इसके लिए आप निश्चिंत रहें कि आपका जो भी पेंशन है वो एक आपको बस भीख मात्र मिलता है। पीएफ ऑफिस किसी को पेंशन नहीं देता है, पीएफ ऑफिस को इसे पेंशन की जगह भीख रख देना चाहिए, क्योंकि जितना पैसा ये देते हैं उसमें तो किसी आदमी का 1 महीने का सिलेंडर भी नहीं भरता, जितना यहाँ पे आपको पेंशन क्या मिलता है। बच्चों को मिलता है 350-400 रुपये, 350-400 में तो महीने का जो कॉपी पेंसिल है ना वो भी नहीं आती है। तो यहाँ इस पेंशन को ऐसे ही है, यहाँ पेंशन का कोई मतलब नहीं है। जो आपका पीएफ का अमाउंट है वो आपको मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन पेंशन के लिए आपको ज़्यादा इसमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बाकी यूट्यूबर्स का यहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू हो जाता है इसी तरह की फेक खबर दिखा के कि इस दिन ऐसा हो गया, उस दिन ऐसा हो गया, बड़ी खबर हो गई, धमाकेदार खबर हो गई। बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, कोई खबर नहीं आ रही है सामने, बस यहाँ पे यूट्यूबर्स का धंधा चल रहा है। हायर ये जो 7500 वाला जुमला जो है ना, ये जब बस जुमला है, हर वीडियो में यही जुमला चलता रहता है, इसलिए आज तक मैंने कभी इस पे वीडियो नहीं बनाई है। आज ये सीबीडी की मीटिंग थी, इसलिए मैंने इस मुद्दे पे बोला है। आप इस वीडियो में अगर अंत तक आ गए हैं तो क्या लिखेंगे? आप लिख दीजिए रेड, रेड लिख दीजिएगा, मुझे पता तो लगे 2-5% लोग एंड तक आए हैं नहीं आए हैं। वीडियो बोरिंग हो सकती है ये वाली, मैं क्या करूं, बताना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सीखने के लिए देखते हैं, तो जो सीखने के लिए देखते हैं ना उनको बताना होता है। 100 लोग ही देख लें, वो 100 लोग आगे 100 लोगों को बता देंगे। इस चैनल में है क्या? इस चैनल में यही तो है, हम यही ज्ञान ही तो फैला रहे हैं। अगर आपको लगा हो अच्छा तो आप चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। ये सिल्वर है, ये यूट्यूब वालों को करना चाहिए। 1 लाख पे देना चाहिए, 5 लाख पे देना चाहिए, 10 लाख पे देना चाहिए। ये देते हैं सीधे 1 लाख के बाद सीधे 10 लाख पे देते हैं। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे तभी 10 लाख तक पहुँचेंगे, वरना तो पहुँचने वाले हैं नहीं, फिर घिसते रहेंगे 1 लाख 2 लाख पे। बहुत बहुत धन्यवाद।